अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे यौगिक थे, बहुत सारे तत्व खोजे गए थे जिनको व्यवस्थित करने के लिए न्यूलैंड का अष्टक नियम, डुबेराइन का त्रिक सिद्धांत ये दिए गए थे। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम को अस्वीकार करने के बाद भी वैज्ञानिकों ने अपनी खोज जारी रखी। उसी में एक मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसके बारे में बताया गया है। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया उसमें 63 तत्व ज्ञान थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंध बताया। तो आपको मैं सबसे पहले उस समय जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या क्या थे उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो समूह थे, जो खड़ी लाइनें होती जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खड़ी लाइनें हैं ना, ऐसे ये 8 जो थे उनको ग्रुप कहा, वर्ग कहा। अब 8 ग्रुप होते थे इसमें, और आवर्त कितने थे? ये आवर्त 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 4 5 6, तो आप कहेंगे 6 आवर्त थे, 8 समूह थे। जो समूह है वो भी 2 भागों में बांटे गए थे, समूह ए का ए और बी, समझ गए। 8 आपके समूह थे, उनको 2 उप समूह में बांटा गया। 8 वर्ग थे, समूह कोई वर्ग कहते हैं, उप वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवन ए सेवन बी। लेकिन 8वें को ए और बी में नहीं बांटा गया। उसमें 3 तत्वों के ग्रुप थे, एक ग्रुप हो गया, दूसरा, तीसरा, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 तत्वों को रखा गया था। लेकिन जो पहला ए है उसको तो ऊपर रखा गया, उसको लेफ्ट साइड, किसी भी ग्रुप के ए को लेफ्ट अपर रखा गया, बी को राइट में लोअर रखा गया। देख लीजिए, लेफ्ट साइड को ऊपर और राइट साइड को नीचे बी को रखा गया। सबसे पहले आपको इसके बारे में पढ़ना है कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो ग्रुप होते हैं वो 8 हैं, ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया, ए और बी। इसी प्रकार के आवर्त 6 होते हैं, और 8वें वर्ग में मैंने बताया था 3 तत्वों का जोड़ा है, उसके हिसाब से उसको रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, भाई क्या क्या उपलब्धियाँ हुई? मेंडलीव की आवर्त सारणी में अधिकांश द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा, इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान था 58.9, सारणी में निकेल 58.7 से पहले रखा गया। बाद में अन्य विसंगतियाँ ढूंढ सकते हैं, मतलब कोबाल्ट का काम ज़्यादा होने के बाद भी निकेल से पहले रखा गया। जो भी कमियां थी इनको दूर किया गया और कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। उसको लगा कि फ्यूचर में कुछ गैसें ऐसी मिलेंगी जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाएगा, उनको हम पता लगाएंगे। और कुछ आवर्त सारणी में अभी तो उनको सिद्धांत की अवधारणा का सृजन भी हुआ। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन के संदर्भ में उल्लेख किया था। इन गैसों का पता देर में चला क्योंकि ये अक्रिय हैं, वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता यह भी थी कि इन गैसों का पता तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही नए समूह में रखा जा सके। मतलब इनके लिए जो नोबल गैस अभी पता चली है उस समय ये अक्रिय होने के कारण इनकी खोज नहीं हो पाई। फिर लास्ट में इनकी इतनी ज़्यादा अलग से गुणधर्म थे कि इनको एक अलग ग्रुप में ही रख दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं का मतलब है क्या, वो नहीं बता पाया। सबसे पहला है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 धातुओं से मिलता है। 4 धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन द्विअणुक भी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर हम इसको देखते हैं तो हाइड्रोजन H के साथ जुड़ा है HCl, और वहीं NaCl भी, मतलब जैसे Cl से H जुड़ता है वैसे Na जुड़ता है, जैसे H O से जुड़ता है वैसे Na भी जुड़ता है। मतलब हाइड्रोजन के समान भी इसकी प्रॉपर्टी थी। और सोडियम जो आपका
हाइड्रोजन जो है हेलोजन के समान भी गुणधर्म रखता है, जैसे हेलोजन से कर रहा है, और वैसे ही जो पहला ग्रुप के तत्व वो भी रखेगी। तो मतलब इसको धातु चार धातुओं में हेलोजन की समानता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन का मेंडलीव की आवर्त सारणी में उचित स्थान हाइड्रोजन के किस समूह आवर्त में रखना चाहिए। आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन के कुछ गुणधर्म जो है पहले वर्ग H, लिथियम, सोडियम इनके समान थे, साथ ही साथ कुछ गुणधर्म जो थे इसके हेलोजन FCl Bri के समान भी थी। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति का नियत स्थान नहीं है, इसका पर्टिकुलर स्थान कहाँ होना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि हाइड्रोजन के कुछ गुणधर्म सोडियम, पोटेशियम के समान थे, साथ ही साथ कुछ गुणधर्म जो थे इसके हेलोजन के समान थे, इसलिए इसकी स्थिति निश्चित नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के आवर्त वर्गीकरण तैयार करने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। जैसा कि किसी भी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी दो समस्थानिक होते हैं, Cl35 और 37। तो रासायनिक मेंडलीव की आवर्त नियम में एक चुनौती है। दूसरी समस्या है कि एक तत्व दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हमारे भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आई। साथ में ही मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए ऑक्साइड के सूत्र में अनुमान कीजिए। K के साथ K2O, आपको ये ऑक्साइड इनके बनाने हैं। किस तरीके से आप ये ज़्यादातर ये जो लेसन है आपका याद करने वाला है। अब किस तरीके से इसको किया जाता है ये भी आपने देखना है। और भाई इससे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, ये भी आपने इस पर भी विचार करना है। जैसे मैंने बताया K ऑक्साइड हो जाएगा K2O, C का ऑक्साइड CO2, Al का ऑक्साइड Al। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है ना, K में आपका कैसे बनाओगे ऑक्साइड, K में प्लस होता है, O में -2 होता है। तो आपको बताया था मैंने, क्रॉस करते K2O बन जाएगा। वैसे Al में +3 होते हैं, O में -2 होते हैं, तो क्या बन जाएगा Al2। ये वाले दो इधर आ जाएंगे, Al2O3। इसी प्रकार से सिलिकॉन का SiO2, बेरिलियम का, अगर हम बेरियम की बात करते हैं तो बेरियम में प्लस है, 2 प्लस है, और ऑक्साइड में 2 माइनस, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर जब होते हैं तो उनको ऐसे लिखते हैं BaO, Ba2O2 ऐसे नहीं, BaO लिखेंगे आप। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान जोड़ दिया था। गैलियम के अतिरिक्त 2 अन्य तत्व थे, स्कैंडियम और जर्मेनियम, उनके लिए खाली जगह छोड़ दिया था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था बच्चों? एक तो था तत्वों के गुणधर्म, दूसरा तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन, एनी, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, आर्गन अलग समूह में रखा गया क्योंकि इनके गुणधर्म अन्य तत्वों के समान नहीं थे और वे अक्रिय हैं और किसी और तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं।